फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माई क्लास। आज का क्लास फ्रेंड्स उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सीजीएल टीयर 1 में क्वालिफाई करने के पश्चात सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं। द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून। द शेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन एज यू नो is from 2nd March to 7th March। तो मैंने ये वीडियो बनाया है उनके जनरल नॉलेज, जैसा कि नए पैटर्न में जनरल नॉलेज को भी टीयर 2 में इंक्लूड कर दिया गया है। सो दिस जनरल नॉलेज, योर मार्क्स इन जनरल नॉलेज will, if I say literally, will play the role of kingmaker। आपके पोस्ट्स के सिलेक्शन में जीके के मार्क्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। योर इनहेंस्ड मार्क्स इन जीके इफ यू स्कोर विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। मैंने टीयर 1 के एग्जाम्स में सारे ही सिटिंग्स में देखा था कि केमिस्ट्री से कुछ केमिकल फॉर्मूला हमेशा पूछे जाते थे। इसलिए मैंने आज एक ये लिस्ट बनाया है आपके लिए। अगर आप ये लिस्ट याद करते हैं तो एक या दो, कभी कभी दो सवाल भी पूछे गए हैं, दो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने इसी पर्पज से ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि आपके मेरे थोड़े से एफर्ट से आपके अगर 1-2 मार्क्स बढ़ें तो इट विल बी वेरी ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। इट विल प्रोवाइड अ प्लीजर फॉर मी, टू यू ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो। सो द फर्स्ट कंपाउंड हियर इज कॉमन सॉल्ट। आता है क्वेश्चन में, ये आता है कि कॉमन सॉल्ट को का फॉर्मूला क्या है या कॉमन सॉल्ट को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कॉमन सॉल्ट को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जो सॉल्ट हम यूज करते हैं, जो हम किचन में यूज करते हैं, जिसे हम खाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला है NaCl। सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। थर्ड वन इज बेकिंग सोडा। जो हम किचन में सोडा यूज करते हैं, खाने वाला सोडा इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। कहीं कहीं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा जाता है, तो आप इसमें भ्रम में नहीं रहेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो कहीं कहीं इसको सोडियम हाइड्रोजन, जो H हाइड्रोजन का ये सिंबल है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। देन कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कॉस्टिक पोटास इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है CuSO4। केवल आपको CuSO4 भी दिया रहेगा, कहीं कहीं CuSO4 5H2O। 5H2O ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर के 5 मोलेकुल हैं इसमें। तो अगर ये 9 भी लिखा रहे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CuSO4 भी लिखा रहेगा तो भी आप उसमें टिक कर सकते हैं। ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O। देन ग्रीन विट्रियल होता है फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है।
ग्रीन विट्रियोल में और व्हाइट विट्रियोल में 7H2O, वाटर के 7 मोलेकुल्स हैं। तो व्हाइट विट्रियोल को हम कहते हैं जिंक सल्फेट, ZnSO4। Zn जिंक का सिंबल है, SO4 सल्फेट का सिंबल है, तो कंपाउंड बना ZnSO4। देन रेड विट्रियोल को हम कहते हैं कोबाल्ट सल्फेट, COSO4। O स्मॉल रहता है इसमें, क्योंकि C और O अगर कैपिटल हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वो फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, C कैपिटल और O कैपिटल। कोबाल्ट में C कैपिटल और O स्मॉल। तो कोबाल्ट सल्फेट इज नोन एज रेड विट्रियल। देन ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट को हम कहते हैं ग्लोबल सॉल्ट, फॉर्मूला हुआ Na2SO4। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4 और इसे कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, केमिकल नाम है मैग्नीशियम सल्फेट और इसका फॉर्मूला है MgSO4। देन ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में बोलते हैं बिरंजक चूर्ण, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOClCl, ऐसे भी लिखा जाता है CaOClCl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2, CaOCl और Cl है तो इसको OCl2 भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ऑक्सीक्लोराइड OCl ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है, तो इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। OCl को हाइपोक्लोराइड का सिंबल भी OCl है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आप लोग कह ले या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOClCl या CaOCl2। Cl के 2 एटम है, क्लोराइड के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। देन एलम आप हिंदी में हम लोग इसको फिटकरी बोलते हैं। एलम का फॉर्मूला है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 होल 3 और इसमें कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2O होता है, 24H2O K2SO4 Al2SO4 होल 3 और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होता है 24H2O। देन क्विक लाइम इस बार आया था और बहुत सारे भी आए थे। तो क्विक लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम, फॉर्मूला हुआ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया जाता है, जब इसको पानी के साथ डिजोल्व कर देते हैं तो बन जाता है स्लैक्ड लाइम। तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हो गया CaOH होल 2, CaOH का होल 2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम। अब आता है अमोनियम क्लोराइड, सेल एमोनियाक, नौसादर बोलते हैं हम हिंदी में इसे, सेल एमोनियाक, अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला हुआ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनिया गैस का भी कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, अमोनिया गैस NH3, अमोनिया गैस का फॉर्मूला है NH3। देन मैंने आपको ये बताया था लाफिंग गैस का, यही बता दूं मैं, लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देन वाटर गैस का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर से वाटर गैस बनता है, तो CO+H2 से। प्रोड्यूसर गैस मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो बनता है कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर से बनता है प्रोड्यूसर गैस। फिर मैंने ये लिखा था अभी इधर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो हम घर की दीवारों में यूज करते हैं, वो क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मोलेकुल में CaSO4 का होल H2
CaSO4 के 2 मोलेकुल हो, मैंने ये लिखा है कि CaSO4 और ब्रैकेट में मैंने 2 लिख दिया, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मोलेकुल हों तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें 1 होता है, H2O, CaSO4 2, ब्रैकेट में CaSO4 लिखते हैं और 2 लिखते हैं, यानी कि CaSO4 के 2 मोलेकुल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 होता है। तो फॉर्मूला इसका अगर 2 नहीं लिखा हुआ है तब क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ हो जाएगा। तो वैसे भी लिखा रहता है CaSO4 हाफ H2O, और CaSO4 2 लिखा हो, अगर ब्रैकेट के बाद 2 दिया हो तो केवल H2O लिखा रहेगा। तो आप उसमें कंफ्यूजन में न होंगे। CaSO4 अगर हाफ H2O लिखा हो या CaSO4 होल 2 में H2O लिखा हो तो उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वही जिप्सम हो जाता है, जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डबल हो जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट के 2 मोलेकुल में 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट के 1 मोलेकुल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 होता है। तो CaSO4 2H2 है, CaSO4 H2, CaSO4 के 1 ही मोलेकुल में 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर का 1 मोलेकुल होता है, CaSO4 H2O, CaSO4 H2O हो गया, और यहां CaSO4 डबल है तब H2O है। ये आपको देख लेना है। जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में केवल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अंतर है। जिप्सम में ज्यादा रहता है, ये भी अगर याद आप रखेंगे कि जिप्सम में ज्यादा, कितना ज्यादा, डबल। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आधा होता है, ये याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। जिप्सम में ज्यादा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कम, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पाउडर होता है, उसमें हम पानी मिला करके यूज करते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो में पानी की मात्रा कम रहती है और जिप्सम में मात्रा ज्यादा रहती है। तभी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जब यूज करते हैं तो पानी मिला करके यूज करते हैं। अब आ गया, हमने वाटर गैस आपको बता दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। प्रोड्यूसर गैस बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। अब 3 एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनके मैंने फॉर्मूला रख दिया है। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे पेट में जो एसिड बनता है उसका भी, ये भी कभी कभी आता है, जो गैस बनता, जो एसिड बनता है उसका क्या नाम है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने एक और ये फॉर्मूला लिखा है शुगर का। शुगर का अगर फॉर्मूला अगर आए तो होता है C12H20O11, C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है शुगर का। तो ये लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो 2 नंबर तो जरूर आ जाएगा। 2 नहीं आए तो 1 तो आएगा। एक क्वेश्चन अगर सही हो गया तो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। सो फ्रेंड्स, माय बेस्ट विशेज आर देयर विथ यू, and I will advise you to make your best efforts, try to the best of your capacity with all sincerity. Sincerity should be there in your efforts. If your efforts are amalgamated with your sincerity, then result is bound to come in your favor. My best wishes are with you. Whatever time is there, make best use of it, strive to the best of your capacity. You will win with flying colors. With all this, I close this video. Thank you very much.